सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द 15th लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम वेसेपर थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस चीज़ को मैं जानबूझ के 2 लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा। पहले लेक्चर यानी कि ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका मेन थ्योरी क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है, और इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको सेकंड लेक्चर में काम आएंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के लिए हमने सेकंड लेक्चर रखा है। करने को बच्चों ये एक लेक्चर में भी पूरी चीज़ कवर हो सकती थी, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जस्ट बिकॉज इसको 2 लेक्चर में बांटने का रीज़न ये है, आप पहला लेक्चर ख़त्म करके दोबारा पूरी रिवीजन करेंगे वेसेपर थ्योरी की। जो मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा उनसे एक बार नज़र घुमाएंगे, ताकि आपको स्ट्रक्चर समझते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? चलिए भाई, मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, दैट इज़ 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो बात ऐसी है, ठीक है, बात ऐसी है, वेसेपर थ्योरी यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके पीछे का मेन आइडिया क्या है। हमने अब तक जितने स्ट्रक्चर्स पढ़े, ठीक है, जितनी हमने थ्योरीज पढ़ी, हमने वीबीटी पढ़ ली, हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें सीखने को मिला था किसी बॉन्ड का एंगल क्या होता है, ठीक है, किसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कोई स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सब हमने देखा था। वेसेपर थ्योरी का आना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि अब तक हम मॉलिक्यूल की शेप को लेकर अवेयर नहीं थे, ठीक है। वी वर नॉट अवेयर अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, कि भाई मॉलिक्यूल असल में दिखता कैसा है। हमने सिर्फ कागज़ों के ऊपर लिखा कि हाँ भाई इसका बॉन्ड एंगल इतना होगा, हाँ भाई इसका बॉन्ड लेंथ इतनी होगी, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में इतने एटम्स इसके होंगे, इतने एटम्स इसके होंगे, ठीक है, इतने लोन पेयर होंगे, ये सब, ठीक है। बट मॉलिक्यूल का लोन पेयर के आने की वजह से, या फिर कह लो कि नॉर्मली भी स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में तो नहीं हमने अब तक बात की। तो वो बात हमारे सामने कौन लेकर आया था? वेसेपर थ्योरी लेकर आई थी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब नाम में रिपल्शन आ रहा है, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्या है इस थ्योरी की मेन जो पोस्टुलेट है, ठीक है, जो मेन ये थ्योरी क्या स्टेट करती है, दैट इज कोई भी मॉलिक्यूल स्पेस में एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसी शेप ऑक्यूपाई करेगा, एक ऐसी ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करेगा जिसमें उसमें रिपल्शंस क्या होंगी, मिनिमम होंगी, और उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। सर ये स्पेस क्या है? अच्छा, स्पेस को ना मैं जो जनरली बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसा समझिए कि स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। स्पेस जो है वो एक मतलब ऐसे खाली चैम्बर बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर वैक्यूम ही है पूरी की पूरी, कोई मतलब ग्रेविटी वगैरह का कुछ चक्कर नहीं है। जहाँ पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, वहाँ पर मॉलिक्यूल एक ऐसी शेप ऑक्यूपाई करेगा जिसमें रिपल्शंस मिनिमम होंगी। जैसे ये देखिए आपके सामने, मैं मान लीजिए ये रख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये कर दिया, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और इनका ये सेंटर एटम है, ठीक है। ये तो ठहरे अब की बात। जब मैं इसको स्पेस में लेके जाऊंगा, इन दोनों के बीच में कुछ रिपल्शंस होंगी, क्योंकि अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे को अच्छा खासा रिपल्शन देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि रिपल्शन करते 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 ये स्पेस में एक ऐसा पोजीशन ऑक्यूपाई कर देंगे जहां पर इनके बीच का रिपल्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। अब इस पोजीशन में इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं है, ठीक है, इनके बीच का रिपल्शन जो है वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। और जहां पर रिपल्शन मिनिमम होगा वहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यानी कि हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, इसे पेन नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं, ठीक है, और मोर करेक्टिव वी से द मॉलिक्यूल्स, वो ऑक्यूपाई करते हैं सच अ पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइजेस द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइजेस इट्स स्टेबिलिटी। मतलब मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। वो मॉलिक्यूल एक ऐसा शेप ऑक्यूपाई करेगा। कौन सी शेप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं। ये वाली शेप्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपके एनसीईआरटी में इमेजेस बनी भी हुई हैं इनकी, ठीक है, ये हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है भाई शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होते हैं डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पर हो रही है, भाई मैं कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, मैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर करूंगा,
मैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर करूंगा। सर ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में फ़र्क क्या होता है? सिंपल याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पड़े हुए हैं, दे आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे ही ऊपर खाली पड़ रखे हैं, ठीक है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, उन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं, वो हो गए आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है भाई? अब वैलेंस में दोनों कंसीडर करेंगे, बॉन्ड पेयर वाले भी और लोन पेयर वाले भी। क्लियर हो गया? तो यानी कि जो भी मेरे मॉलिक्यूल का शेप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर चाहे वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, सर हम बोलते हैं दिस इज अ रिपल्शन थ्योरी, तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या है? मैं कहता हूं कि जी लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। मतलब अगर मैं एक ये लोन पेयर रख दूं, एक ये लोन पेयर रख दूं, तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर रख दूं, तो उनके बीच में रिपल्शन थोड़ी कम होगी। मतलब ये लोन पेयर है और ये एक बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन थोड़ी कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थोड़ी और कम। क्लियर है? यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर इसका दिखाता हूँ एक रेफरेंस, चलिए ये देखिए, कहाँ गया? ऐसे ना हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, ठीक है, इस लोन पेयर में और इस बॉन्ड पेयर में कितना रिपल्शन है? थोड़ा कम रिपल्शन है। इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में क्या होगा? रिपल्शन और ज़्यादा कम होगा। और यहाँ पर देखो, इसमें टीबीपी में दो दो लोन पेयर आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इन लोन पेयर के बीच में रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होंगी। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्शन कहाँ पर है भाई? लोन पेयर में। उससे कम रिपल्शन कहाँ पर है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। सबसे कम रिपल्शन कहाँ है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। क्लियर है? चलिए भाई, नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर्स के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं।